महाराष्ट्र और गुजरात का गहरा कनेक्शन है। आसपास हैं दोनों राज्य और बहुत बड़ी तादाद में गुजरात से लोग काम करने के लिए महाराष्ट्र भी जाते हैं। उद्योगों को लेकर भी ये बात कही जाती है। कहा जाता है मारवाड़ी समाज का बड़ा योगदान रहा है और मारवाड़ी समाज को या गुजरात के कई व्यवसाय करने वालों को महाराष्ट्र में एक बहुत उपजाऊ ज़मीन मिली अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र वो जगह है, खासतौर पर मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और आप जितने भी बड़े बड़े व्यवसाय देखते हैं उनका एक ना एक दफ्तर आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इसको लेकर हाल के दिनों में काफ़ी विवाद भी हुआ था, बवाल भी हुआ था, जब राज्यपाल कोश्यारी ने एक और बयान दिया था और कहा था कि मारवाड़ियों ने महाराष्ट्र को मुंबई को बनाया है। बहरहाल इस पर राज ठाकरे से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र और गुजरात के कनेक्शन को महत्वपूर्ण मानते हुए एक बड़ा फैसला लेने की बात कही, खासतौर पर जो गुजरात के वोटर्स महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए। क्या है वो फैसला आपको बताते हैं। लेकिन गुजरात का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है। गुजरात में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। हिमाचल के भी नतीजे आ जाएंगे, गुजरात के भी नतीजे आ जाएंगे। ये पता लग जाएगा किसके चुनाव प्रचार में जोर देखने को मिला है, किसके चुनाव प्रचार हवा-हवाई रह गए हैं। इन सब के बीच में गुजरात चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने गुजरात सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के जिलों जहां पर काम करने वाले गुजरात के मतदाताओं को 1 दिन की छुट्टी देने की अनुमति दे दी है। शिंदे सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि अगर वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगी तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही कंपनियां वेतन भी नहीं काट सकती, यानी 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी जिस दिन मतदान है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर एक GR जारी किया है। जारी GR में कहा गया है कि पालघर, नासिक, नंदुरबार और धुले जैसे महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में काम करने वाले गुजरात विधानसभा के मतदाताओं के लिए 1 दिन की छुट्टी की अनुमति दी जाए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो रेखा है जहां से गुजरात बहुत ही नज़दीक है और कई लोग जो गुजरात के रहने वाले हैं वो इन जगहों पर काम करते हैं, उनको रोज़गार इन जगहों पर मिलता है। लेकिन मतदाता वो गुजरात के हैं तो ऐसे सभी मतदाताओं को 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। कंपनियां पैसा भी नहीं काट सकती हैं। सभी प्राइवेट कंपनियों को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत भी कर रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपना प्रचार किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए भी तैयारी की है और पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता बीजेपी के उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48 घंटों में 7 रैलियां ताबड़तोड़, ये एक बड़ा रिकॉर्ड भी दिखाई देता है। और बार बार अशोक गहलोत इस बात को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं कि इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है बीजेपी को, कहीं बीजेपी को अपनी ज़मीन खिसकती तो नहीं दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात एक तरीके से नाक का सवाल है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी। लिहाजा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। पहले भी जब गुजरात में चुनाव हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से रैलियां करते रहे हैं। वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की बात करें तो उनके निशाने पर राहुल गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, मेधा पाटकर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में पीएम मोदी बुधवार को फिर गुजरात में प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बताते हैं पीएम मोदी ने अपनी रैलियों के दौरान कैसे विरोधियों पर कई निशाने साधे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए उतर आए हैं। राहुल गांधी ने सूरत में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं, लेकिन भाजपा उन्हें वनवासी कहती है। आदिवासियों की ज़मीन भाजपा छीनकर 2-3 बड़े उद्योगपतियों, ये एक मुद्दा है। उद्योगपतियों को ज़मीन दे दी, उद्योगपतियों को कर्जा दे दिया, उद्योगपतियों को पैसा दे दिया, आम लोगों को नहीं दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उठाया गया है। इस मुद्दे को अब गुजरात चुनाव के दौरान भी उठाया जा रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी भी शहरों में रहे। यानी आदिवासियों का जो मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों पर फोकस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन लोगों को मिले, ये भी राहुल गांधी ने कहा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में जमकर प्रचार किया है। केजरीवाल पाटीदारों के गढ़ माने जाने वाले अमरेली में रोड शो करने वाले हैं। उनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जुटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग गुजरात के अलग अलग इलाकों में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को है। 8 तारीख को रिजल्ट आना है। गुजरात के कुल 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होना है।
पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होगा। एक बार फिर लौटते हैं जो खबर थी कि शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है उन लोगों के लिए जो सीमावर्ती इलाकों में कार्य करते हैं। गुजरात की सीमा से लगे हुए वो जिले महाराष्ट्र के जहां पर बड़ी तादाद में गुजराती आकर काम करते हैं, और ये बहुत लगे हुए ज़िले हैं क्योंकि जैसा हमने आपको बताया सीमावर्ती इलाके हैं। इन इलाकों में जितने भी गुजराती आकर काम करते हैं उन्हें एक दिन का आवश्यक तौर पर अवकाश देना होगा। कंपनियां उनका वेतन भी नहीं काट सकती हैं, और ऐसा अगर कोई करता है कि उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है, वेतन काटा जा रहा है, तो बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। शिंदे ने इसके लिए बाकायदा एक GR जारी कर दिया है, सभी को ये नोटिस दे दिया गया है, सारी कंपनियों को। महाराष्ट्र और गुजरात का कनेक्शन भी समझने जैसा है, बहुत दिलचस्प है। इन दोनों का रोटी का नाता तो रहा है, और ख़ासतौर पर रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो हाल के दिनों में एक बड़ा मुद्दा बना। महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो गुजरात को ट्रांसफ़र हो गए। एन चुनाव के पहले ये फैसला हुआ, लिहाजा विरोधियों के पास में, विपक्ष के पास में एक बड़ा मुद्दा आ गया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कि बीजेपी के सहयोगी दिखाई देते हैं, उन तक ने जमकर हमला बोला। उन्होंने शिंदे से और प्रधानमंत्री मोदी दोनों से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपको महाराष्ट्र के बेरोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं जो आप सारे के सारे उद्योगों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं गुजरात में। एक नहीं, दो नहीं, वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस का प्रोजेक्ट हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गुजरात को ट्रांसफ़र होने के बाद ये मुद्दा गर्मा गया। ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी एक बड़ा मुद्दा दिखाई देगा। BMC चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, इन सब को देखते हुए इस मुद्दे के और गर्माने की बात कही जा रही है। इस सब के बीच में गुजरात का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है समझा जा सकता है। गुजरात चुनाव की आंच कैसे महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ सकती है, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में गुजराती रहते हैं, गुजरातियों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी कई जगहों पर जुड़े रहते हैं। कई गुजराती हैं जो अब महाराष्ट्र के वोटर हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे गुजरात के रहने वाले हैं जो काम तो महाराष्ट्र में करते हैं लेकिन वोटर्स वो गुजरात के हैं। ऐसे लोगों को सुविधा देते हुए एक दिन का अवकाश, उस दिन का वेतन दिया जाएगा ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आप सब भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सहयोग से वो सरकार चला रहे हैं। बीजेपी का गढ़ है गुजरात, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी चाहती है कि गुजरात में अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखे, बल्कि बीजेपी का ये दावा है कि अब पिछले प्रदर्शन के मुकाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन इन चुनावों में किया जाएगा, खासतौर पर 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन थोड़ा सा समीकरण बदला है। पाटीदार समुदाय जो है वो काफ़ी, पाटीदार आंदोलन आपको याद होगा पिछले चुनाव के पहले कितना बड़ा मुद्दा बना था। हार्दिक पटेल जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, बड़ा चेहरा बन गए थे इस आंदोलन का, वो अब बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं, इस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिछली बार जो डैमेज हुआ था बीजेपी को, उसके लिए आशंका ये जताई जा रही है कि पाटीदार आंदोलन का बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि ये जो इनके पाटीदारों के प्रभाव का क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन बहुत कमज़ोर रहा था। इस बार क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी यहाँ पर कुछ कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में सवाल ये भी खड़ा होता है कि अन्य राज्यों, देखिए दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात चुनाव के लिहाज से, राजस्थान और महाराष्ट्र, दोनों सीमावर्ती राज्य हैं, इसीलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी सीमा लगती है। इन तीनों राज्यों के बड़े बड़े नेताओं को, इन्हें मध्य प्रदेश से नेताओं को और राजस्थान से नेताओं को और महाराष्ट्र से नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई। देवेंद्र फडणवीस भी आपको गुजरात में चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी को नाचने गाने वाली पार्टी कहा था कि शादी में जैसे नाचने गाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, उसी तरह से आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। अशोक गहलोत ने पूरी कमान संभाल रखी है, क्योंकि यहाँ भी रोटी बेटी का नाता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में मारवाड़ी समाज जो है वो गुजरात में रहता है और राजस्थान से सीधे कनेक्ट करता है। कुछ ऐसा ही नाता महाराष्ट्र से भी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के भी सीमावर्ती इलाकों से कई नेताओं को यहाँ पर भेजा गया चुनाव प्रचार के लिए, और अपने अपने जो क्षेत्र हैं उनसे लगती हुई सीमाओं पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। तो ये तीन राज्य है चुनाव गुजरात में, लेकिन तीनों राज्य बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के नेताओं का भी बहुत महत्व है, क्योंकि गुजरात वो जगह है जिनको इन तीनों राज्यों के लोग भी प्रभावित करते हैं। और इन तीनों राज्यों की सिर्फ सीमाएं नहीं लगती हैं, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स भी आपस में जुड़े हुए हैं। लिहाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया, और उनका ये फैसला किसको फ़ायदा पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा तो कहना थोड़ा अलग बात होगी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फैसला है कि वो गुजराती जो महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में काम करते हैं, गुजरात से लगी हुई सीमा पर काम करते हैं, उन सभी को एक दिन की छुट्टी दी जाए, उस दिन का वेतन दिया जाए ताकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। एकनाथ शिंदे का बड़ा फैसला महाराष्ट्र में रहने वाले गुजराती वोटर्स के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।